वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, वह विद्युत अपघटनीय सेल कहलाते हैं। तो आप लिखेंगे वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल कहलाते हैं। विद्युत अपघटनीय सेल कहलाते हैं। यही है। देखिए, थोड़ा सा समझ लिया जाए कि विद्युत अपघटनीय सेल किस प्रकार से इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। एक हम पात्र ले लेते हैं इस तरह, ऐसा हम पात्र ले लिए, इसमें किसी भी धातु का, चाहे वह मेटल हो, आयरन भी ले सकते हो, तांबा भी ले सकते हो, जस्ता भी ले सकते हो, कॉपर भी ले सकते हो, या ग्रेफाइट भी ले सकते हो। ग्रेफाइट आप देखे हो कि जो पेंसिल वाला शेल होता है, उसके बीच में जो एनोड का कार्य करता है, या आप पेंसिल देख सकते हो, पेंसिल के जो बीच में जो काला होता है जिससे आप लिखते हो, वही कड़ा वाला भाग, यानी वो बिल्कुल नरम होता है, और उसका जो टाइट कड़ा वाला भाग, उसी को ग्रेफाइट कहते हैं। तो आप ग्रेफाइट भी ले सकते हो। हाँ, एक ही तरह की धातु होगी, जो दो जो प्लेटें होंगी, जो दो इलेक्ट्रोड होंगे, किसी एक ही मेटल के होंगे, और वहाँ क्या होते थे, अलग अलग होते थे। यहाँ देखो बेटा, अलग अलग होते थे। यहाँ बिल्कुल जो है आपका एक ही धातु के होंगे। जैसे मैंने मान लिया कि ये भी आपका कॉपर का है और ये भी आपका कॉपर का है। इसमें हमने एक नमक का घोल NaCl का विलयन मिला दिया। एक इस तरह का हमने विद्युत अपघट्य ले लिया, जिनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर अपने दो आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसी को विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो हमने यहाँ NaCl ले लिया है, यह आपका NaCl है। इसमें जो ही इलेक्ट्रिक करंट आप प्रवाहित करेंगे, हाँ इनको जोड़ दीजिए पहले, तब न प्रवाहित करेंगे। आप ऐसे जोड़ दीजिए एक बैटरी से। हमने एक बैटरी से इसको जोड़ दिया है इस तरह का, ये हमारी बैटरी हो गई। ये जो है इसको आप जोड़ेंगे, यहाँ धन हो गया, ऋण हो गया, ये आपका धनायन है, ये ऋणायन है। आप जो ही जोड़ेंगे तुरंत ये सबसे पहले दो आयनों में टूटेगा, यानी धनायन होगा, Cl का होगा, ऋणायन होगा। यानी जो यहाँ कॉपर आपका है, ये यहाँ जो धनायन है, तुरंत इस पर जो है Cl2 का अट्रैक्शन होगा,
और यहाँ से तुरंत निकलेगी कौन सी गैस? Cl2 गैस। क्लोरीन गैस जो है तुरंत आपकी रिमूव होगी, और जो यहाँ है आपका, यहाँ Na जो है तुरंत यहाँ से जो Na सोडियम है, सोडियम धातु के जो कण हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो तुरंत इस अपघट्ट में जाकर के उसके इलेक्ट्रॉन विलीन होंगे, यानी उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मुक्त होंगे। भाई इलेक्ट्रॉन उसका निकलेगा, मुक्त होगा, तो वह जाकर के तुरंत जो है, यहाँ देखिए ये करता क्या है, यहाँ ये जो Na है आपका, Na, ये तुरंत Na जल के साथ रिएक्शंस कर जाता है। यहाँ देखो बेटा, बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ जो आपके लैब में भी काम आएगा, और यही आपसे पूछा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी अपचयन और ऑक्सीकरण, इसी पर यदि ये समझ लिए तो रेडॉक्स भी आप समझ लिए, और रेडॉक्स समझ लिए तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की आधा काम खत्म, आधा काम उसका फिनिश हो जाता है यदि ये समझ लिए तो। यहाँ देखिए भाई, ये प्लस और माइनस से एनोड और कैथोड नहीं बनते हैं, प्लस और माइनस से एनोड और कैथोड नहीं, इसमें उसका निर्धारण आप कर सकते हैं कि माइनस है तो इसको एनोड कहेंगे और प्लस है तो कैथोड कहेंगे। हम एनोड और कैथोड तब कहेंगे जब पिछली कक्षा में आप रेडॉक्स पढ़े, तो रेडॉक्स बराबर क्या होता है? रिडक्शन अधन ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं। और रिडक्शन का अर्थ क्या होता है? अपचयन होता है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? दान करते हैं, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, जिनके आयन में वृद्धि होती है। तमाम परिभाषाएं आप दे सकते हो किसी के आधार पर। तो वहां क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और जहां जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, या जहां ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, या जहां आयन की कमी होती है, वहां आप क्या कहोगे? अपचयन कहोगे, उसी को रिडक्शन कहते हैं। और जहां ऑक्सीकरण हो रहा है वही एनोड की घटना घटित होती है, और जहां अपचयन हो रहा है वही आपका कैथोड होगा। एनोड और कैथोड बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि वह प्लस माइनस पर डिपेंड नहीं करता है खुशी, वह जो है किस पर निश्चित करता है? अभिक्रिया पर, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर। कि यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ एनोड होगा, एनोड का कार्य कर रहा है वो आपका इलेक्ट्रोड, या जो भी आपकी मेटल है या जो भी धातु है, चाहे आप धातु के रूप में जो भी आप लगाए हो, चाहे हमने तो कह दिया ग्रेफाइट भी लगा सकते हो, कॉपर भी लगा सकते हो, सोडियम भी लगा सकते हो, लोहा फेरिक भी लगा सकते हो। लेकिन ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है आपको पता है? मेटल्स में, जिसमें इलेक्ट्रॉन की दर क्या होती है? तेज़ी से होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट तेज़ी से फ्लो हो सके, हम उसी का प्रयोग करते हैं और उसी को लगाते हैं। आ जाइए। हाँ, तो ये समझाना चाह रहा था कि यहाँ तो आपकी क्लोरीन गैस मुक्त होती है, और ये क्लोरीन गैस जो मुक्त होती है तो इसमें यह देखा गया है कि ये जो है यहाँ से, ये देखिए आपका सोडियम, ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन इस धातु से, मेटल से जो ही बाहर निकलता है तो जो यहाँ अपघट्ट के रूप में आपका क्या है? NaCl जो नमक का घोल है, इसमें तुरंत यह जा कर के ये जल के साथ सोडियम क्या कर जाता है? अभिक्रिया कर जाता है। यहाँ से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ये देखिए NaOH बनाता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। यानी इनके बीच से निकलने वाला, अक्सर एग्जामिनर परीक्षा में पूछा करते हैं, ये आपको मिलेगा आपके लैब में। तो ये जो है इससे निकलने वाली गैस आखिर में कौन सी होती है? तो यह आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। यह हाइड्रोजन गैस इससे क्या होती है? मुक्त होती है। तो इस घटना को ही हम, या यही इसकी कार्यविधि है, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। यानी वह सेल जिसमें, मैंने यहाँ डिफिनेशन में लिखा है, देखेंगे
वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, उस सेल को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, रेडॉक्स अभी मैं बता रहा था, इसका बड़ा उपयोग है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये थोड़ा समझ लीजिए, बड़ा कंफ्यूजन रहता है आप लड़कों के बीच में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बिल्कुल हमेशा उल्टा बताते हैं, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ रिडक्शन कह देते हैं, रिडक्शन की जगह पर ऑक्सीडेशन कह देते हैं। तो बिल्कुल मैं यह भी क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी भी आप मेटल को ले लें, जैसे ए है, यहाँ ये है भाई, ऑक्सीकरण की जो किसी भी मेटल के साथ जो अवस्था होती है, 3 कंडीशन होती है। या तो ए पॉजिटिव हो, ए होगा, या तो ए पर प्लस चार्ज हो जाता होगा, या ए पर क्या होगा? माइनस होगा। ए का मतलब समझिए कोई मेटल्स है, आप उसकी जगह पर सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, कुछ भी, ये कॉपर ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल और तरीका बता रहा हूँ रिएक्शन को लिखने का, कि आप परीक्षा में कैसे किसी को बता सकेंगे, लिख सकेंगे, या कैसे आप समझ सकेंगे। तो यदि मान लीजिए कि यहाँ ए है, मेटल्स है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस पर जो आवेश होगा ये धनायन हो जाता है, ये ऋणायन हो जाता है। क्या हो जाता है? जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या हो जाता है? धनायन की ऋणायन? कोई खड़ा होकर बताए। जब कोई भी मेटल एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है या एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो क्या होता है? उस पर चार्ज कौन सा होता है? अरे समीर बाजा बजा रहे हैं, खड़ा होकर नहीं बता सकते। धनायन होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो ही जब इसमें से निकलेगा, एक इस पर धनायन होता है, धन आवेश हो जाता है। यहाँ देखिए, इससे यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका? ए होगा, ए हो जाएगा। यहाँ देखिए, यदि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ +2 हो जाएगा। यदि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक निकल गया, तो ये बचेगा। यदि इसमें से ये क्या हो रहा है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं, इस पर से तो एक है ना, और एक निकल रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका? +2 हो जाएगा। और यदि इसमें से एक निकला, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। यानी आपकी ये कंडीशनें होती हैं। यदि नहीं, गलत लिखा हूँ, यदि ये हुआ एक निकला तो ए ही बचेगा, यहाँ भी ए बचेगा, यहाँ भी निकल रहा है, और यहाँ भी आपका एक निकल रहा है, यही कंडीशन होगी। और यदि यहाँ पर ये 2 निकल रहे हैं तो 2 हो जाते हैं। यानी यह जो पूरी अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, ये इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और इसके विपरीत क्या होता है? अपचयन। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ही, तो बहुत कई बार आप रिपीट करते आए हैं इसको। एक चीज़ और समझ लीजिए, क्योंकि आगे उसी को पढ़ाना है। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग निकालना कितने जानते हैं? जैसे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना आना चाहिए। यहाँ देख लें आप, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे में कोई यहाँ सोडियम है, NaCl है, अक्सर पूछा जाता है कि NaCl की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, कौन बताएगा? पूरे NaCl की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 0। पूरे NaCl की
आज यदि यही इस तरह से आपसे पूछा जाए SO4 -2, यहां सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछा जाए, ये क्या हो जाएगा आपका -2। इन दोनों में आपने कंपैरिजन किया, इसके ऊपर कुछ नहीं था इसलिए 0 हो गया, और यहां देखिए होल -2 था, -2 हो गया। ऑक्सीकरण संख्या का आपको मैं 11th में पढ़ाया हूं, समझाया था ऑक्सीकरण संख्या निकालना, कि जैसे में आप ऐसे कुछ चीज़ों को याद कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट A है और सेकंड A है। मेंडलीव की आवर्त सारणी आपसे मैंने खूब बनवाया। ये इसके बाद आपका आता है क्या, जैसे मान लीजिए 6A ले लीजिए और फिर क्या ले लीजिए 7th A ले लीजिए। यहाँ देखिए तो फर्स्ट A में जो आपको मैंने यहाँ मेंडलीव की आवर्त सारणी समझाया था, बताया था, तब फर्स्ट A में कौन कौन से तत्व आते हैं। हेलिना की रबड़ी से फुट निकला, यही ना है, हेलिना की रबड़ी से फुट निकला। और ये बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, ये मैंने ट्रिक दे करके आपको याद कराया था। तो यानी आप सीधे समझ जाइए कि जो आपका ये फर्स्ट ए के जितने एलिमेंट हैं उनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। आसान तरीका याद करने का, जितने उसमें होंगे मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से 11th में याद भी कराया था कि हेलिना की रबड़ी से फ्रूट निकला, है का मतलब यस हाइड्रोजन। पहले क्या होता है हाइड्रोजन, इसके बाद लीना के रबड़ी से, यही ना है। यानी ये जितने आपको दिखेंगे ये सभी सबकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। यदि आपको ये याद है, मैंने पूरा याद कराया था, मुझे याद है पिछली कक्षा में 1-2 हफ्ता इसी को सप्ताह तमाम मेरी क्लासेस इसी पर थी, और उसका सब आगे यूज होगा। जो ही तुरंत अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब घुसूंगा पहुंचेंगे आप, तो सब इसी का उपयोग होगा। जो ये है सेकेंड ए में क्या है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। इसमें बेटा का मतलब BE बेरियम, इसके बाद जान ही रहे हैं आप, इसका क्या होता है +2। जितने इसमें हैं +2, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए, ऑक्सीकरण संख्या आपकी याद हो जाएगी। यहाँ देखिए 6A में क्या आता है आपका ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन को याद रखेंगे, यही वो ऑक्सीजन, इसका कितना होता है -2। इसमें क्या आएगा आपका क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये जो आएगा इसका क्या हो जाएगा -1। यानी इतना भी आप याद किए रहेंगे तो आसानी से ऑक्सीकरण संख्या बहुत से एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, यहाँ देखिए H2SO4 में यस की ऑक्सीकरण संख्या, यस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो जिसका पूछा जाए उसका क्या मान लेते हैं X, और यहाँ होल पर कोई पावर नहीं है, अभी मैं यहाँ दिखा रहा था, तो आप क्या करेंगे बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी पूरे की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी 0। और यहाँ देखिए 2 × हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1, प्लस यहाँ सल्फर का क्या आपने मान लिया X माना विलेट। अब यहाँ देख लीजिए इसका X प्लस ऑक्सीजन कितना है आपका 4, यहाँ का हो जाएगा 4 -2 इक्वल टू क्या हो गया 0। 0 क्यों, क्योंकि पूरे पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए इक्वल टू 0। इसी को आप हल कर लीजिए, 2 + X है
-8 बराबर 0। ये क्या होगा, इसमें से घटाइए, x - 6 बराबर 0, x बराबर +6। यानी आपने देखा कि जो आपका सल्फर था, इसकी ऑक्सीकरण संख्या सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में कितनी होती है, +6। तो इस तरह से आप किसी का ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, और ऑक्सीकरण संख्या प्रत्येक बच्चे का निकालना आना चाहिए। समझ में आया? कि किसी को परेशानी है?